हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजमत में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो क्लासेस वो केमिस्ट्री पर है, ठीक है। तो यानी क्लास 12 रहेगा, ठीक है। क्लास कौन सा रहेगा? कक्षा आपका 12 रहेगा, ठीक है। कक्षा 12 रहेगा, ठीक है। और जो पार्ट का नाम है रासायनिक बलगत जो कि उसी पार्ट का है न्यूमेरिकल। यानी कि आप ध्यान दीजिए, पार्ट्स 2 हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है। यदि आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप वहाँ से देखे रहेंगे कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर आने के बाद आप तो कुछ चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। वैसे भी अगर नहीं जाओगे या जो नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो न्यूमेरिकल है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको 2 न्यूमेरिकल करा रखा है, ठीक है। और आप इतना जान लीजिए, जितने प्रकार के न्यूमेरिकल हम बताएंगे पूरी गारंटी लेते हैं उतने प्रकार के न्यूमेरिकल पूरा कंफर्म पूछा जाएगा पेपर में, बोर्ड एग्जाम में 2024 में, ठीक है। ना मिला तो चैनल पर आना, जो कमेंट करना होगा कर देना, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए देखिए, क्या क्वेश्चन है कि एक यौगिक का उसमें विघटन मतलब जो तैयार होता है या नष्ट होता है, उसमें विघटन नष्ट होता है प्रथम कोटि का कोटि का है, ठीक है। तो प्रथम कोटि का है। यदि यौगिक के किसी नमूने का 120 मिनट में 50% विघटन होता है, यानी तो 50% नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो 90% विघटन होने में विघटन कितने समय में होगा, यानी कि कितने 90% कितने टाइम में आपका नष्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कुछ चीज़ों को, जैसे कि आप परसेंट में दिया रहेगा, ठीक है। तो आप जो अगर परसेंट में दिया है तो आप वहाँ समझ लीजिएगा कि यानी कि हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता है, यानी जिसको हम ए कहते हैं, स्मॉल ए कहते हैं, वो भी आपका परसेंटेज नहीं चलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज आपका कोई भी नंबर हो वो अपनी अपनी 100% होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 100% रखेंगे एक ही वैल्यू, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी आप यहाँ से देखिए, जो यहाँ से आपका प्रारंभिक सांद्रता होगा जिसको हम लिखते हैं प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, जो कि कितना होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है। जो अंतिम सांद्रता होगी, अंतिम सांद्रता जिसको हम a - x लिखते हैं, इसकी सांद्रता कितनी है? इसकी सांद्रता 50% है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान दें। उसके बाद कह रहा है कि नमूने के क्या है, कितने मिनट लगेगा, समय कितना है t1 जो है आपका, यानी देखिए यहाँ पर आपका एक टाइम दिया है, लेकिन आपको दूसरा टाइम क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी t1 आपका दिया है और t2 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। समय कितना है, समय जो आएगा आपका ये रहेगा t1 कितना है, 120 मिनट है, 120 मिनट है। उसके बाद आपका समय ही रहेगा ये भी, ठीक है। समय रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे t2, यानी कि ये आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अब कहोगे कि ये आपका 90% क्या है, तो भैया 90% क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ध्यान रखें कि जो आपकी अंतिम सांद्रता वो 50 है, ठीक है। तो 90% क्या होता है, 90% आपका लॉस होता है, तो बची हुई सांद्रता कितनी रहेगी? तो बताइए, अगर देखिए प्रारंभिक सांद्रता हमेशा ये रखा जाएगा, लेकिन अंतिम सांद्रता ये है, लेकिन इसके अंदर अंतिम सांद्रता कितना रहेगा वो ध्यान दीजिए। अंतिम सांद्रता जो आएगी आपका, आप वो ध्यान दें कितना रहेगा। अंतिम सांद्रता जो हमारी होती है a - x होता है, ठीक है। तब ध्यान दे, अगर हमारा a की वैल्यू कितना है 100% है और माइनस में 90% घटा देंगे, तो जो हमारा अंतिम सांद्रता आएगा वो 10% आएगा, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से जो आपका सूत्र रहेगा उसी पर हम चलेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या है आप वो ध्यान दीजिए। सूत्र है आपका वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 और बटा में t1
टी रहता है, लेकिन हम क्या मानते हैं यहाँ पर आपको डबल है, ठीक है, डबल दो समय है, इसलिए हम T1 और T2 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इंटू लॉग 10 a/a-x आएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दें कि उसके जो मान है इसकी कितनी आएगी, यानी कि अगर वेग स्थिरांक की बात की जाए, ठीक है, वेग स्थिरांक की बात की जाए कितना है, वेग स्थिरांक की बात की जाए 2.303 अब बटा में T1 इंटू log 10 इंटू 1/a-x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका पहले वेग स्थिरांक गणना कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है यहाँ तक जो आपका हो रहा है रिएक्शन, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो के बराबर कितना आ रहा है, के बराबर तो 2.303 और बटे में T1 कितना है 120 मिनट है, इंटू लॉग आएगा log 10 रहेगा, ठीक है। और ए का मान कितना है आप जानते हैं, ए का मान 100% ही है, और बटे में a-x जो अंतिम सांद्रता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये आपका सांद्रता अंतिम है, तो यानी कि अंतिम सांद्रता हमने कितना माना था, a-x माना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ये भी परसेंट में। अगर हम इसको काटेंगे तो ऊपर 2 आएगा ना, ऊपर 2 आएगा, और आप दो मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा log बेस 10 का वैल्यू जो होगा वो आपका मान होगा 0.3010, ठीक है। log 2 की वैल्यू यही होता है 0.3010 होता है, ठीक है। अब ध्यान रहे, आप हमेशा log की वैल्यू जो है 4 अंकों में ही रखिएगा। अगर 4 अंकों में आप नहीं रखते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपका आंसर आने वाला है वो मैक्सिमम में आएगा, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान दें। तो हमारा जो वैल्यू आएगा log 2 की वैल्यू 0.3010 होगा, ठीक है। आप log की वैल्यू जो है आप अपने फ़ोन से अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम आपको वीडियो के लास्ट में log की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। तो log की वैल्यू हम अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसको आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, तो अगर हम देखें यहाँ से रखते हुए मान को जाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो के बराबर कितना आएगा, अगर हम के की वैल्यू सॉल्व करें 2.303 और बटे में 120 और गुणा में क्या आएगा, log 2 की वैल्यू कितना आएगा, log 2 की वैल्यू इतना है, मतलब 0.3010 आएगा, ठीक है। और जब इनको सॉल्व करोगे यानी कि वेग स्थिरांक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा आप वो ध्यान दीजिए। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपका आएगा 5.77। आप इनको भाग करोगे, इनको गुणा करना है और 120 से भाग करना है, तो कितना आएगा 5.77 गुने 5 गुना 10 घाते -3 आएगा, कितना 10 घाते -3 आएगा। ये रहे आपके पहले वेग स्थिरांक। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि वेग स्थिरांक इतने आते हैं कब, जब तो कोई अवक्रिया है वो 50% विघटन हो जाती है 120 मिनट में। अगर 90% वही अवक्रिया विघटन करना हो तो कितना टाइम लगेगा आप वो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रहे, जो आपका फिर सूत्र होता है फिर से वही सवाल लगाएंगे इसी टाइप से, ठीक है। बस इतना है कि उसमें थोड़ा अलग रहेगा। अब अलग क्या रहेगा वो देखिए, तो यहाँ पर जो आएगा फिर क्या आएगा 2.303 और बटे में आपका T2 इंटू लॉग 10 बेस a/a-x ही रहेगा, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, यहाँ जो के की मान है, के का मान है यही वाला उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। उठा के वही मान पुट कर दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान को उठा कर रख देंगे, मान को रखेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो मान रखेंगे कितना है, मान है 5.77 गुने 10 घाते -3 है, ठीक है। 10 घाते -3 है, ये आएगा आपका 2.303 और बटा में T2 यानी कि T2 की वैल्यू आपको निकालना है, इंटर लॉग में आएगा लॉग। अब जानते हैं प्रारंभिक सांद्रता, तो आप जानते हैं ये 100% है, 100% ही रहेगा। और अंतिम सांद्रता जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि आपका ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ से चालू होता है। अब नेक्स्ट स्टेप बता दें आपको, अंतिम सांद्रता तो आपका ये रहा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप, यानी कि यहाँ से आपका ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपका
सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो आप सेकंड स्टेप को ध्यान दें। उसके बाद देखिए, अगर हम दूसरा जो आपका आया था वो 10 आया था, तो हमने क्या किया था, जो बची हुई सांद्रता है उसको हम 10 रख दिया, ठीक है। अगर इनको भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसका 10 आएगा। और आप जानते हैं कि 5.77 इंटू 10⁻³ बराबर 2.303 और गुने, आप जानते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, log 10⁻10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे, सर ये यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रख दिए। और बटे में आपका क्या आएगा, आप जान लीजिए 82 की वैल्यू है, ठीक है। तो आप हम इसका क्या कीजिए, इसका बटे 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें कर देंगे, ठीक है। और यह आप ऐसे कीजिए, 2.303 को आप 5.77 से इंटू 10⁻³ से आप भाग करवा दीजिए, ठीक है। हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। और आप ध्यान रहे कि जब T2 आएगा इधर, T2 इधर आएगा तो ये इसको भाग करेगा, यानी 2.303 और बटे में 5.77 इंटू 10⁻³ यानी कि अब ये क्या करेगा, इसको भाग करेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, इसका मान जो आएगा 399 आएगा, 399। अब देखिए नीचे क्या था, हमने आपको बता रखा है भैया, जो टाइम है वो तो टाइम में आएगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, जो हमने पहले से रखा है, पहले से भाग कितने किए थे, आप मिनट से भाग किए थे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मिनट में ही आएगा, ठीक है। तो कितना आया, 399 मिनट, ये रही आपकी दूसरा मान, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से 4 नंबर की प्राप्ति पूरी गारंटी है, ठीक है। 3 से 4 नंबर पूरा गारंटी है, इतने में से आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ये बताएं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है, तरीका अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं, बस इतना है। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सेम पहले के ही क्वेश्चन की कॉपी है, समझ लो, ठीक है। बस इतना है कि यहाँ पर आपका कुछ थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और तरीके तो रहेंगे वही जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कह क्या रखा है। तो कह रखा है 100 सेकंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ की सांद्रता जो है 1/3 रह जाती है, मतलब 1/3 बची रह जाती है, यानी जो अंतिम सांद्रता है वो 1/3 यानी 1/3 है, ठीक है। 1/3 है, कितने समय में इसका 9वां भाग रह जाता है, इसका 9वां भाग यानी 1/9 आपको टाइम निकालना है, ठीक है। ध्यान रहे कुछ आपको पहले सूत्र, पहला नंबर तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए, 2.303, ठीक है, और बटे में T इंटू log 10⁻A⁻x, ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए। देखिए इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, पहला वेग स्थिरांक, एक होता है समय, ठीक है। ये तो अपने आप में निकल आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बता देता है, ठीक है। लॉग की वैल्यू यानी कि आपको प्रारंभिक सांद्रता बताएगा, अंतिम सांद्रता बता देगा, ठीक है। या तो आपको समय दे देगा तो वेग स्थिरांक गणना करने के लिए कह देगा, अगर आपको वेग स्थिरांक दे देगा तो समय की गणना करिएगा, मतलब दोनों में से एक दूसरे को ही ज्ञात करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए अब ध्यान है भैया कि आपका समय कितना है, समय कितना है आप वो ध्यान दीजिए। ये रहे आपके फर्स्ट स्टेप के, ठीक है। तो समय कितना है, यानी कि आप समझ लीजिए T1 की वैल्यू कितना है, आपका 100 सेकंड है। अगर देखिए आपका 100 सेकंड है तो ध्यान रखिएगा आपका जो मात्रक आएगा वो सेकंड में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, द्वारा एक पदार्थ की सांद्रता, तो अच्छा जब पदार्थ की सांद्रता जो है वो 1/3 है, बचा रह जाता है 1/3, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होगा भैया, जब 1/3 तो वो 1 होगा तो वो 3 होगा ना, तो प्रारंभिक सांद्रता कितना होगा, प्रारंभिक
प्रारंभिक सांद्रता नहीं बदलता है, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता कितना होगा ए, हम इसको मान लेते हैं ये कितना रहा होगा, ए ही रहा होगा, ठीक है। तो अपने आप में ए ही रहा होगा, तो जो अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता जिसको हम क्या कहते हैं, ए माइनस एक्स कहते हैं, ए माइनस एक्स कहते हैं, ये हो गई आपकी अंतिम सांद्रता। उसके बाद कह रहा है इसका तिहाई है, यानी इसका एक तिहाई है, यानी 1/3 है, ये 1/3 है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप यहाँ से खत्म होता है, ठीक है। तो आप कह रहा है उसके बाद यहाँ से आपका दूसरा स्टेप चलेगा। दूसरा स्टेप में कह रहा है कि समय यानी जो पदार्थ सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता है वो ए ही रहेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर भी लिख देते हैं, प्रारंभिक सांद्रता जो आएगा वो ए ही रहेगा, ठीक है। ए कितना है, ए है। अंतिम कितना आएगा, अंतिम में अंतिम सांद्रता कितना लाना रहेगा आपको, कितना बचा होना चाहिए, यानी कितना पूर्ण होना चाहिए, ए माइनस एक्स बराबर कितना बचा होना चाहिए आपका 1/3, यानी 1/9 भाग। आपकी 9वां भाग करेंगे तो ए बटा कितना 9 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखकर चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पहले स्टेप हो गए। पहले स्टेप का अगर हम सवाल लगाएंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, के वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। के बराबर 2.303 और बटे में कितना होगा, टी कितना है 100 सेकंड है, इंटू में कितना आएगा लॉग 10 बेस ए, मतलब कितना ए बटा में कितना आएगा, ए बटा कितना 3 है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा कितना 2.303 और बटे में 100 इंटू लॉग 10 बेस 3 आएगा, ठीक है। तो यानी के मान कितना है 2.303 और बटे में कितना 100 इंटू लॉग 10 बेस 3, ठीक है। इतना आएगा, मान लीजिए के का वैल्यू इतना है। लेकिन अगली बार क्या करना है, आपको टी के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो आपका के का मान आएगा, यानी कि के बराबर कितना 2.303 और बटे में जो आएगा वो T2 आएगा, ठीक है। T2 आएगा, यानी आपको T2 वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर जो आएगा log 10 बेस कितना बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स जो है, अब की बार आपको T2 निकालना है, ठीक है। तो लेकिन के का मान कितना आया है, के का मान इतना आया है, कितना आया 2.303 और बटे में कितना 100 इंटू लॉग 10 बेस 3 बराबर आपको इतना रख देना है 2.303 और बटे में T2 इंटू लॉग कितना 10 इंटू ए पावर ए, और ये कितना है अंतिम सांद्रता इसके कितने दूसरे स्टेप से 1/9 है, 1/9 है, ठीक है। तो ये ए कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम इसको काटें तो ये आइए कैंसिल हो गया, ठीक है। बचे में 1/100 है, ठीक है। 1/100 है, 1/100 गुने लॉग 3 बराबर 1/T2 इंटू लॉग। अच्छा देखिए, जो आपका ऊपर 9 आ जाएगा ना, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और जब ये 3 की पावर 10 3 की पावर 2, और ये जो 2 है ना ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। तो ये आपका क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब log 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचता कितना है T2, यानी 1/में आपका 100 बराबर 1/T2 आ गया। तो अगर आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुना इस पर कर दो, इसका गुना इसमें। लेकिन हाँ ध्यान रहे अभी आपका ये 2 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 गुणा 100 करोगे कितना आएगा 200 आएगा, यानी T2 कितना आएगा 200 सेकंड आएगा, 200 सेकंड आएगा। ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही समझिए। या चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि ये आपका मान लीजिए अभी प्रथम कोटि की अपक्रिया का है, ठीक है।
अगर इस तरीके से आप लगाना सीख गए तो प्रथम कोटि की अपक्रिया सीख गए तो आप समझ लीजिएगा अर्धआयुकाल जो है वो निकालना आप बहुत आसानी से सीखेंगे, बस चुटकियों में। ठीक है, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है। अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो भैया समझ लो जो आपके लॉग की वैल्यू हो वो भी भूल जाओगे पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा लॉग टू लॉग 3। ठीक है, और लॉग टू लॉग 3 की वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान दें, लॉग टू लॉग 3 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब ये देख क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दोगुना होता है। तो भैया हो, सबसे बड़ी चीज़ है आपको प्रूफ करना है कि जो आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ठीक है, वो अर्ध कोटि की अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दोगुना होता है। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, सवाल में यही प्रूफ मांग रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि जैसे कि अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ का मान 10 सेकंड है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि टी की जो वैल्यू है T1 की वैल्यू 20 सेकंड आएगी, यानी कि इसका क्या आएगा, दोगुना आएगा। तो उस हिसाब से ये इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, यानी आपको यही प्रूफ करना है कि समय का दोगुना लगेगा अर्ध आयुकाल का। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपको अर्धआयुकाल और प्रथम कोटि की अपक्रिया दोनों की बात करी तो वहाँ पर एक ही सूत्र लगाइएगा, दोनों को लगाइएगा। सुनिए, आप कैसे लगाओगे वो ध्यान दो। अब पहली बार है तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, आप जानते हो जो आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया है उसका सूत्र है इतना। ठीक है, 2.303 अपॉन में टी इंटू में लॉग 10 बेस a/a-x होगा। ठीक है, तो a-x होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका अर्धआयुकाल का सूत्र होता है कितना, ठीक है, वो होता है कितना, 0.693 बटे में टी हाफ। ठीक है, टी हाफ यानी जिसको हम अर्धआयुकाल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे आपको, अगर ये दोनों बता दिया जाए कि प्रथम कोटि का अपक्रिया और अर्धआयुकाल का जो है दोनों का सेम, दोनों अगर दे रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा जो के है इस के बराबर रख दीजिएगा। ठीक है, अगर तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम K1 मान लें तो इसको हम क्या करेंगे, K2 मानेंगे। इसलिए आप क्या करोगे, K1 बराबर किसके, K2 के। समझ में आया, आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रिंग को रखते हुए चले जाओ। ठीक है, तो कितना आएगा आप भैया वो ध्यान दो, आपका कितना आना चाहिए, 2.303 और बटे में टी इंटू लॉग 10 बेस a/a-x, ये आ गया। और यही बराबर है गया किसकी, 0.693 अपॉन टी हाफ की। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना है, लेकिन आप ध्यान दो, आपको कुछ चीज़ें पहले दी हुई रहेगी। देखिए, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 भाग, यानी कि पहले भाग के यानी एक भाग है उसका 3/4 भाग है। ठीक है, तो 3/4 पूर्ण हो चुका है, जो बचा आपको उसका ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितना आएगा, आप ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, जो आएगा प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर कितना आएगा आपका, मान लो कोई संख्या 1 है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता 1 है, इसका जो तिहाई भाग है आपको वो ध्यान देना। उसके बाद जो तिहाई भाग है, ठीक है, वही आपका पूर्ण हो जा रहा है, जो बचता है 1/4 भाग ही बचेगा। ठीक है, तो अंतिम सांद्रता कितना आएगा, अंतिम सांद्रता किससे लिखते हैं, a-x से लिखते हैं। a-x बराबर कितना, ये 1/4 आएगा। अब वो कैसे, सुनो भैया, अब देखो a-x ये तो होता है ना, तो प्रथम सांद्रता 1 है और अंतिम जो पूर्ण हो चुका है कितना है, 3/4 है।
तो 4 कम 4, और 4 में से 3 घटाएंगे आएगा कितना 1/4, यानी जो बचा है यही बचा, यानी 1/4 बचा है। जो अंतिम सांद्रता है हमारी a माइनस एक्स, वो उसका वैल्यू कितना आएगा 3/4, मतलब 1/4 आएगा। ठीक है, तो हम इसी वैल्यू को उठा कर रखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता पर अब आप क्या कीजिए, मान को उठा कर रख दीजिए। ठीक है, तो मान को हम रखेंगे कितना आएगा, मान को रखेंगे ठीक है, इसी पर रख देंगे तो कितना आएगा भैया, वो ध्यान देना आपको, आएगा कितना 2.303 और बटे में आपका कितना टी, बटे में टी इंटू लॉग 10, और प्रारंभिक सांद्रता कितना है, प्रारंभिक सांद्रता आपका 1 है, अंतिम सांद्रता आपका 1/4 आता है। ठीक है, और ये बराबर है 0.693 अपॉन में टी हाफ के बराबर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि इसका दुगना होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर इसका करेंगे 2.303 और बटे में टी हाफ इंटू लॉग 10। अब सुनिए, ये 1/4 है ना, तो ये 4 ऊपर पलट जाएगा, यानी कि पावर 4 आएगा। ठीक है, और बराबर में कितना आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो आपका 4 है ऐसे है ना 4, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं तो लिख देंगे, तो 2.303 इंटू लॉग, ठीक है, लॉग 10 2 की पावर 2, और जो आपका 2 है ना, ये 2 ये आएगा यहाँ सेटअप हो जाएगा, और बटे में कितना है आपका टी है, ये बराबर कितना रहेगा 0.693 अपॉन में टी हाफ, अपॉन में टी हाफ। तो आप ध्यान दीजिए, जो आपका 2.303 है, 303, अब गुने में log 2 की वैल्यू कितना आएगा, log 2 की वैल्यू कितना आएगा 0.3010, और बटे में कितना टी बराबर में, ठीक है, बराबर में कितना आएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ, ठीक है। आप जब इसको मतलब इतने को पूरे को, आप जब इतने को ठीक है, इतने को और इतने को गुणा करोगे ना, तो इसके बराबर आएगा 0.693 के, इसलिए हमने इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ऊपर बचा कितना है, ऊपर बचा है आपका 2/t बराबर में 1/t हाफ। तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, t बराबर 2 गुना टी हाफ। सॉरी, ये क्या हो गया, ये आपका हेंस प्रूफ हो गया, ये क्या है, हेंस प्रूफ है। ये आपका हेंस प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को, यानी कि आपका जो आने वाला है इसी टाइप से आएगा मैक्सिमम, वो भी 3 से 4 नंबर का आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आपको वैल्गतिकी से 2 क्वेश्चन पूछेगा, अर्धकाल पर भी, और जहाँ तक हो सकेगा प्रूफ करने वाला जरूर पूछेगा। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया और अर्धकाल, और ये भी प्रथम कोटि का ही अपक्रिया है। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसी टाइप का जो आपका आएगा वो प्रूफ करने वाला ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, एक क्लास और लेंगे इसी का होगा। ठीक है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसको भी कल आपको कल क्लास लेकर आपको वो भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्लास होगा वो विलियन पर लिया जाएगा। ठीक है, विलियन के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे और जो थ्योरी टाइप के होंगे आपको वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।